दोस्तों आज पेश है मोटू छोटू और 1 रुपए की मुसीबत। ये एक और चित्र है दोस्तों। मोटू छोटू आजकल बड़ी मुसीबत में थे। वह जिस कंपनी में काम करते थे वह बंद हो गई। नौकरी की तलाश में जूते घिस गए थे। यार मोटू, आज हमें नौकरी नहीं मिली तो कल भूखमरों की नौबत आ जाएगी। तू ठीक कह रहा है। हमने जो रुपया बैंक में जमा करवा रखा था वैसे भी रुपये खर्च हो चुके हैं। अब हमारे पास खाते में कौड़ी भी नहीं बची जो बैंक से रुपया निकाल कर काम चला लेते। आज तो लाला ने दाल चावल देने से भी इनकार कर दिया। यार दोस्त दोस्तों से भी काफ़ी रुपया उधार ले चुके हैं, इसलिए अब उनसे भी कुछ नहीं मांगा सकते। मोटू कंपनी के दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते बुरी तरह थक गए थे। सड़क के किनारे बैठकर सुस्ताने लगे। भूख के मारे पेट में की आंखें ब्रेक डांस कर रही हैं। आज जल्दी ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरी आत्मा हाई जंप लगाकर ओलंपिक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती हुई स्वर्ग में पहुंच जाएगी। मेरी जेब में सिर्फ 1 रुपये का सिक्का पड़ा है। अगर इसे तेरी भूख मिट सकती है तो मिटा ले। 1 रुपये में मेरा क्या भला होगा छोटू। ऐसा करते हैं, चल कर एक एक कप चाय पीते हैं। चाय से भूख मर जाएगी। ठीक है चलो। दोनों चाय के होटल की ओर चल दिए। लाइए 1 रुपये में लखपति बनाइए। आप मुझे 1 रुपया दीजिए और आप 5 लाख रुपए की लॉटरी का टिकट के रूप में दूंगा। 1 रुपये में 5 लाख। यार मोटू, चाय का प्रोग्राम कैंसिल करके लॉटरी का टिकट खरीद ले जाए तो कैसा रहेगा। जब किस्मत बट रही थी तो हम सो रहे थे, इसलिए बेकार का रुपया बर्बाद मत कर। ट्राई करने में क्या अर्ज हो सकता है कि ऊपर वाला मेहरबान हो जाए। जैसे तेरी मर्जी। लगता है आज पानी पीकर ही गुजारा करना पड़ेगा। दोनों लॉटरी स्टॉल पर पहुंचे। यह लो भाई 1 रुपया, जरा अच्छी तरह ढूंढ कर फर्स्ट वाला प्राइज की टिकट निकालो। अभी लीजिए साहब। यह लीजिए, कल अखबार में नंबर मिला लीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो 5 लाख का इनाम इसी टिकट पर मिलेगा। तुम्हारे मुंह में गुड़ शक्कर, कसम तुम्हारी गंजी चांद की। मगर इस टिकट ने हमें लखपति बना दिया था। हम बहुत जल्दी ही अदद अदद पत्नी के पति भी बन जाएंगे। टिकट को जेब में रख मोटू छोटू वहां से चल पड़े। यार छोटू, हमें फर्स्ट प्राइज पाना है तो ऊपर वाले के पास सार्थ लगाना पड़ेगा। हाँ, आजकल कोई भी काम बिना सार्थ के नहीं हो सकता। लेकिन सवाल यह इस बात का है कि सार्थ लगाए किसका जाए। यार तू आदमी है या पजामा, तुझे इतना भी नहीं मालूम। धरती पर मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि स्थानों पर ऊपर वाले अपने दूतावास खोल रखे हैं। वहाँ जाकर राजदूत हैं, वहीं चलकर सांस लगाते हैं। ठीक है चलो। थोड़ी देर बाद हमारी सुन ले दीनू दयाल। दीनू दयाल, हमको कर दे माला माल। हमारी लॉटरी की टिकट कमली वाले नंदलाल। दोनों आधी रात तक शहर के मंदिरों और मस्जिद चर्चों में चक्कर लगाते रहे, फिर घर आ गए। चलते चलते पैर टूट गए, लेकिन बिस्तर लगाकर मुझे नींद आ रही है। खबरदार, हमें सोना नहीं है। तूने वह मुहावरा नहीं सुना, जो सोया वो खोया, जो जागा उसने पाया। और टिकट सामने रखकर मोटू छोटू रात भर जागते रहे। ऊपर वाले, हमने तुम्हारे पास सार्स लगा दिए हैं, अब इनाम हमें को मिलना चाहिए। अगर हमारा पहला इनाम निकल जाए तो मैं वादा करता हूँ कि 4 आने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। सुबह जैसे ही अखबार वाले ने अखबार डाला, दोनों बाज की तरह उस पर झपट पड़े। छोटू, अखबार हाथ में मत लगाना, तू बड़ा मानूस है। अगर तूने उसका हाथ लगा तो टिकट का नंबर नहीं छपेगा। मोटू चिल्लाता रहा, पर छोटू ने उसकी एक ने सुनी और अखबार उठाकर लॉटरी की रजिस्टर ढूंढने लगा। कहाँ गया कमबख्त लॉटरी का रिजल्ट। तेरे मनु साथ लग गया, इसलिए छपा नहीं होगा। मिल गया। यह रहा। छोटू, तू मेरा यार है।
है भाई, रिजल्ट तूने ढूंढा है, नंबर मुझे मिलाने दे। ले तू भी क्या याद करेगा, किसी नवाब से पाला पड़ा है। अखबार लेकर मोटू फौरन ही रजिस्टर फर्स्ट प्राइज का नंबर देखा। वो मारा, हमारे टिकट का नंबर भी यही है। सीरीज देख सीरीज देखे है। हुर्रे, ऊपर वाले ने हमारा छप्पर फाड़ कर हमें लखपति बना दिया। अब आएगा असली मजा। याहू, हम लखपति बन गए। दूसरे ही पल मोटू टिकट कैश करा लिया। रुपये तो हमें मिल गए। अब यह बताओ कि इन रुपयों का किया क्या जाए। घर में रखेंगे तो चोर डाकू बैंक में रखेंगे तो इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे। यानी इन रुपयों को कहीं भी रखना मुसीबत मोल लेना है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो हम इन्हें खर्च कर डालते हैं, लेकिन खर्च काहे करेंगे, यह मैंने सोचा ही नहीं। 200 की बात होती तो किसी होटल में बैठकर उड़ा डालते भी, पर मुसीबत तो 5 लाख रुपए की है। आइडिया, हम कहीं घूमने चलें। गुड आइडिया, बहुत दिनों हो गए हमने कहीं घूमने नहीं गए। तो बताओ कहाँ घूमने जाए। चलो चाचा के पास गांव चलते हैं। गन्ने की औलाद गांव में घुसने की जगह है। चलना है तो कश्मीर, नैनीताल, शिमला, देहरादून, शिलांग चलो। घर की मुर्गीदार बराबर, यह सब अपने देश में है। हम घूमने जा रहे हैं तो विदेश चला जाए। आज तूने पहली बार अक्लमंदी की बात की है। मेरे अरे मेरे मैं पैदाइश से ही अक्लमंद हूँ। मूर्ख, तू मूर्ख है, मेरी बात समझ नहीं पाता। खैर, बात को मारो गोली। यह बता कि चलेगा रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। रूस अपना मित्र देश है, वहाँ हम कभी भी जा सकते हैं। इंग्लैंड वाले हमारे देश पर हुकूमत कर चुके हैं, हम वहाँ गुलाम समझा जाएगा। फ्रांस यानी जापान की अंग्रेजी भाषा अपने पल्ले नहीं पड़ती। ले देकर एक अमेरिका ही रह जाता है, वहीं चलते हैं। ठीक है, तुम सफ़र की तैयारी करो, मैं टिकट का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। 2 घंटे बाद वापस आकर मोटू के सामान पैकिंग कर चुका था। मोटू के बच्चे, यह क्या किया? अरे तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं क्या? अरे यह अपने सफर में ले जाने वाला सामान है। सत्यानाश हो तेरा, हम 1997 में ऊँटों वाले सफर पर नहीं, 20वीं शताब्दी वाले हवाई जहाज का सफर करने जा रहे हैं, इसलिए एक बैग ही काफ़ी है। यानी मैंने इतना ही मेहनत जो सामान पिक किया वह बेकार है। मोटू ने सारा सामान खोल कर डाल दिया। सिर्फ 2 बैग तैयार किए। अब ठीक है ना? हाँ, अब लगेगा कोई शरीफ आदमी और अक्लमंद आदमी सफ़र कर रहा है। यार मोटू, सारी तैयारियां हमने कर ली, लेकिन असली असली मुसीबत तो हम लोग भूल ही चुके हैं। वह क्या? हमारी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। हम अंग्रेजी का अमेरिका में जा रहे हैं, वहाँ बच्चा अंग्रेजी बोलता है शुरू कर देगा। फिगर नॉट, मुसीबत का हल मेरे पास है। मुझे भी तो बताओ। हमने अपने डिक्शनरी ले लेंगे। ठीक समय पर मोटू एयरपोर्ट पर पहुंचे। अटेंशन पर अमेरिका जाने वाला विमान बोइंग 737 लेन नंबर 442। यात्रियों से निवेदन है कि वह विमान में पहुंचकर सीट ग्रहण करें। विमान कुछ ही देर में उड़ान भरेगा। मोटू, अटेंशन का मतलब होता है, तूने इतना भी नहीं मालूम। अटेंशन का मतलब होता है सावधान। इसका मतलब हमें सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, जरूर कोई खतरा है। थोड़ी देर बाद, यार मोटू, हम इस तरह कब तक खड़े रहेंगे जब तक हमें कोई नया आदेश नहीं मिल जाता। अगर हम इसी तरह खड़े रहे तो विमान हमें छोड़कर चला जाएगा। चला जाने दो, लेकिन हम सावधान की पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। तूने वह कहावत नहीं सुनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तभी मिस्टर मोटू छोटू जहाँ भी कहीं है, फौरन विमान में पहुंचे। विमान उड़ने वाला है, लगता है खतरा टल गया। दोनों भागते हुए विमान के अंदर पहुंचे। जल्दी से अपनी सीट पर बैठिए, विमान बस उड़ने वाला है। कहाँ है हमारी सीट? एयर होस्टेज ने उसकी सीट तक ले गई। यार
है आप दोनों की सीट, आप जल्दी ही इन पे बैठ जाइए, मैं बेल्ट बांध दूँ। ही आप भी कैसी बातें करती है हमेशा, हमारी पैंट को तो पहले ही टाइट है, फिर हम भला बेल्ट बांधने की क्या जरूरत है। पैंट वाली बेल्ट की बात नहीं कर रही, मैं इस बेल्ट की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग इसे नहीं बांधेंगे तो अपने हाथ में तुड़वा बैठेंगे। ऐसा कदम मत कीजिएगा, हमें सही सलामत अमेरिका पहुंचा दीजिए, हम आप फौरन बेल्ट बांध दीजिए। और ये हॉस्टल ने वो मोटू छोटू की बेल्ट बांध दी और फिर कुछ ही पलों बाद विमान धरती छोड़ छोड़ दी। विमान निश्चित ऊंचाई पर पहुंचकर जब सीधा हुआ तो एयर होस्टेस ने आकर उस सबकी बैठ खोल दी। मोटू, यार मोटू, मैं देख रहा हूँ कितनी सुंदर औरत बैठ तेरी तरह मोटी है, अगर तू कहे तो मैं तेरी शादी की बात चलाऊं। चुप रहे, यह तो अपने ही देश की है। देश की हर औरत अपनी माँ बहन के समान समझना चाहिए। सारी गलती हो गई। मोटू उस औरत को मोटू उस औरत की ओर घूमा। माता जी आप कहाँ जा रही हैं? सेटअप, मैं तुम्हें माता जी नजर आ रही हूँ। तू बिल्कुल गधा है छोटू, जवान औरतें को माता जी नहीं कहते, बहन जी बोल। सत्यानाश हो तुम दोनों का। अरे कमबख्तों, मैं पति को ढूंढने निकल रही हूँ भाई, नहीं समझे? निकलने निकली हूँ भाई, नहीं समझे? अरे वाह, आपके लिए तो विचार कितने मिलते जुलते हैं। हम भी पत्नी ढूंढने निकले हैं, आप पति तो ठीक है, तुम दोनों ही अपना पति बना लूँगी। 1 रुपये एक और 2 पति, क्या जोरदार आइडिया है। धीरे बोल, किसी ने फिल्म का डायरेक्टर ने सुन लिया तो यह आइडिया फिल्म बना डालेगा। और रास्ते में मोटू छोटू उसी औरत का दिमाग चाटते रहे। विमान अपने निश्चित स्थान पर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरा। वाह कितनी खूबसूरत जगह है, ऊपर वाले ने हमारे साथ अन्याय किया है। अगर हम यहाँ पैदा होते तो लोग यहाँ लखपति बन गए होते। एयरपोर्ट से बाहर आकर उन्होंने टैक्सी पकड़ी और शहर के एक शानदार होटल में चले गए। वाह कितना शानदार होटल है, काश हमारा होता। होटल को मार्गोली कार देख, एक से एक बढ़कर है कार खड़ी है। शायद याद रखना, वापस लौटते समय हम एक कार यहाँ से खरीद कर ले चलेंगे। फिर दोनों होटल के अंदर दाखिल हुए। सुंदर, अति सुंदर, मैं शादी करूँगा, इसी से शादी करूँगा। गड़बड़ मत कर मोटू छोटू, लड़की को पहले मैंने देखा इसलिए मैं करूँगा इससे शादी। झूठ मत बोल, मैं पहले मेरी नज़र पड़ी थी। देख मोटू मन जा, वरना मेरा तेरा झगड़ा हो जाएगा। हो जाए झगड़ा, मैं डरता हूँ। जवानी में आकर मेरा बदन सूख गया तो क्या हुआ, बचपन में मैं बहुत कुश्तियाँ लड़ी हैं। ऐसी बात है तो ले, तूने मुझे घुसा मारा, मैं तेरा दांत तोड़ डालूंगा। तूने मुझे घूसे मारे, मैं तेरी चटनी बना डालूंगा। ले संभाल दारा सिंह का धोबी पाट, मर गया। तूने दारा सिंह का दाव मारा है, मैं मोहम्मद अली का घूसा दिखाता हूँ। हाय मेरी नाक, तूने मेरी नाक तोड़ डाली मोटू के बच्चे। देख मोटू, मेरे होने वाले बच्चे पर झूठा इल्जाम मत लगा, वरना मैं तेरे सारे दांत तोड़ डालूंगा। तभी होटल के बेरों ने आकर उसे पकड़ लिया। क्या बात, आप लड़ क्यों रहे हैं? क्या बताऊं वेटर भाई, यह कमबख्त मेरी होने वाली पत्नी को अपनी पत्नी बताना चाहता है। यह झूठ बोल रहा है। मैं खुद मेरी होने वाली पत्नी को अपनी पत्नी की बनाने की सोच रहा है। आप दोनों इतनी देर से पत्नी पत्नी चिल्ला रहे हैं, आखिर आप दोनों होने वाली पत्नी है कहाँ? लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर होगी। चश्मा लगा वो खड़ी मेरी होने वाली पत्नी, वह इसकी नहीं मेरी होने वाली पत्नी है। हाँ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा कि आप लोगों लड़ने की बजाय उसकी जाकर पूछ लेते कि वह किसकी पत्नी बनना चाहती है, अब फैसला हो जाएगा। यार मोटू, सचमुच हम लोग से गलती हो गई, चलो गलती सुधार लेते हैं। मोटू और छोटू वेटर के साथ काउंटर पर पहुंचे। क्या बात है
जॉनसन, यह दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रही हैं मैडम, यह दोनों आपको अपनी पत्नी बनाना चाहती हैं। ओह नो, लगता है इन दोनों का माइंड में कुछ क्रैक है। इनसे कहो कि मेरी मैरिज हो चुकी है। ओके मैडम। वेटर जैसे ही मोटू पतलू की ओर घुमा, क्या कह रही अंग्रेजी ने मैं तुमसे, वो मुझसे शादी करने के लिए कह रही होगी। ओ माय गॉड गॉड, आप लोग मेरी भी कुछ सुनेंगे या आपस में अपनी अपनी पत्नी बनाने चाहती हैं? वह पहले से ही किसी की पत्नी है। झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारी भी वह नीयत खराब है। तुम हमें पागल समझ रहे हो, लेकिन हम इसे पागल नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाएं। तभी होटल तभी जैक्सन की नज़र होटल के दाखिल होते बच्चों पर पड़ी। आप लोगों की बात झूठ समझ रहे हैं, वह देखिए बच्चे आ गए हैं, वह इसी के हैं क्या? 1 2 3 4। अरे बच्चों की अम्मा। बेटा मोटू, बोल छोटू, चल दूसरी तलाश करेंगे। उसके बाद मोटू एक कमरा बुक कराया और बहुत पहुंच गए कमरे में। यार छोटू, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुझे हाथ उठाया। मुझे क्या मालूम था कि वह पहले ही किसी की पत्नी है। कमबख्त ने हमसे ज़बरदस्ती लड़वा दिया। दिन भर दोनों सोते रहे। शाम को तैयार होकर स्विमिंग पूल के किनारे पहुंच गए। वहाँ यहाँ की औरतें बड़ी बेशरम है, देखो कितने आराम से इतने सारे लोगों के बीच में नहा रही हैं। यार तू आदमी है पजामा, अमेरिका है भारत नहीं, समझे? यहाँ मर्द और दोनों दोनों बेशरम होते हैं। तभी, हेलो, क्या आप दोनों अकेले हैं? जी हाँ बिल्कुल अकेले, मैं आपका साथ देती हूँ। सच तुम मेरा साथ दोगी, मेरी पत्नी बनोगी? यह इंडियन बेवकूफ़ लगता है, इसे आसानी से उल्लू बनाया जा सकता है। यस डार्लिंग, मुझे तुम्हारी पत्नी बनकर खुशी होगी। वह हमारा काम बन गया। छोटू, तू भी अपनी पत्नी जल्दी ढूंढ ले। तू गलती कर रहा है मोटू, मेरी बात मान, इससे शादी करने का इरादा छोड़ दे। यह लड़की मुझे ठीक नहीं लगती। यह तुम्हारा दोस्त है या दुश्मन? तुम्हें सामने यह मेरी बुराई कर रहा है और तुम सुन रहे हो। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इसके दोस्त हो। मोटू को गुस्सा आ गया। उसने छोटू को उठाकर स्विमिंग पूल में उछाल दिया। तू मेरी शादी की रेड मार रहा है, मेरी होने वाली पत्नी को बुरा कह रहा है। आज तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाय, मर गया। स्विमिंग पूल में वह हाथी कहाँ से आ गया? तू मेरे सिर पर आकर गिरा है। मुझे हाथी का अभी बताता हूँ, मारे गई। ओह, अरे मुझे बचाओ। लोग छोटू को पिटते देखते रहे। अमेरिकन मुर्दे, लानत है तुम पर। लोगों को मुझे पिटता देखकर हंस रहे हो। यह नहीं होता कि मुझे बचा ले दो। हाय, कोई नहीं बचाता। अरे अमेरिकन औरतें, तुम ही मुझे इस पहलवान से बचा लो। जो औरत मुझे बचाएगी मैं उसे अपनी पत्नी बना लूँगा। यह औरत छोटू पर तरस आ गया। वह जब बचाकर स्विमिंग पूल से बाहर ले आई। तुम कितनी अच्छी हो। अगर तुम मुझे न बचाती तो वह कमबख्त मुझे मार मार कर मेरा कचूमर बना डालता। मुझे बचाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी पत्नी बनने के काबिल हो। मैं तुमसे शादी करूँगा। शादी के बाद में करना, पहले कमरे में चलो, तुम्हारी ड्रेसिंग कर दूँ। हाँ चलो उधर। डार्लिंग, जेब में नोट वोट तो हैं, चलो घूमने चलें। हाँ ज़रूर चलो, नोटों की फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत नोट हैं। आधे घंटे बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, अक्सर यहीं खाने आती हूँ। बोलो क्या खाओगी? तुम्हारी मर्जी, वही मंगवा लो। लड़की ने वेटर को बुलाया और ऑर्डर नोट कराने लगी। 1 तंदूरी मुर्गा, 1 प्लेट फ्राइड फिश, 1 प्लेट शामी कबाब, 2 प्लेट मुर्गे बिरयानी। डार्लिंग तुम्हें कुछ मंगाना है तो बोल दो। मेरे लिए 1 गिलास पानी लेते आना। ओके सर। और वेटर ऑर्डर सप्लाई कर गया। दोनों खाना खाने लगे।
बाप रे, यह लड़की है टुनटुन, अपने आप को खाते हुए उस्ताद समझता हूँ, पर यह तो मेरी भी अम्मा निकली। खाना खाकर दोनों समुद्र के किनारे वहाँ एक मोटर बोट किनारे पे ली और सैर के लिए निकल पड़े। डियर मोटू, मुझे समुद्र की सैर करने में बहुत मज़ा आता है, तुम्हें आता है? मेरी बात मत करो, तुम साथ दो तो मुझे नरक की सैर करने में भी मज़ा आएगा। कुछ देर बाद लड़की बोट रोक कर समुद्र में छलांग लगाकर तैरने लगी। बहुत मज़ा आ रहा है, तुम भी आकर में तैरो न। क्यों शादी से पहले विधवा होना चाहती है? मेरे बाप दादा भी कभी समुद्र में नहीं तैरे। मैं खेत की मैं किस खेत की मूली हूँ? बड़े डरपोक हो तुम। मैं तो तुम्हारे को बहादुर समझती थी। मोटू को गुस्सा आ गया, तुरंत ही कपड़े उतारे और समुद्र में कूद गया। बेचारा मोटू तैरना तो ठीक से नहीं आता था, पर अपने आप को बहादुर साबित करने के लिए उल्टे सीधे हाथ में चलाने लगा। अब मैं तुम्हें मेरी बहादुरी पर यकीन आ गया होगा। मुझे डरपोक मत कहना, नहीं कहूँगी। थोड़ी देर बाद, मैं थक गई हूँ, बोट पर जा रही हूँ, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, इतनी जल्दी क्या, तुम अभी तैरना। अरे जमाना आ गया है, एक आदमी आदत पत्नी के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बोट पर परस नोटों से भरा है, बेचारा मुझे पत्नी बनाने की सोच रहा है। और परस रख कर लड़की बोट स्टार्ट कर दी। अच्छा मोटू डार्लिंग, मैं जा रही हूँ, टाटा, फिर मिलेंगे। लड़की को बोट किनारे की ओर घुमा दी। अरे अरे बहन, यह क्या कर रही हो? मेरी होने वाली पत्नी मुझे मझधार में छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे रोको रोको, कोई रोको, वह जाती है जग वालों जिसने मुझे लूटा। बेचारा मोटू किनारे पर पहुंचने के लिए हाथ पैर मारने लगा। ऊपर वाले, अब कहाँ फंसा दिया तूने, सचमुच सच ही कहा है। औरत मुसीबत की जड़ होती है, न शादी करने की सोचता न मुसीबत आती। अचानक पुलिस की गश्ती बोट मोटू को देख लिया और कुछ देर बाद बोट पर चढ़ा लिया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम मोटू है। मेरी होने वाली पत्नी मुझे यहाँ छोड़कर मेरे रुपये और कपड़े लेकर भाग गई। सर, मुझे यह कोई स्मगलर लगता है। मुझे भी यह लगता है, गिरफ्तार कर लो इसे। मेरी बात समझ मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं स्मगलर नहीं हूँ, मेरी होने वाली पत्नी का सताया हुआ एक शरीफ इंसान हूँ। मोटू की ने बहुत कहा, पर इंस्पेक्टर ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। हाय रे मेरी किस्मत, शादी करने के चक्कर में जेल की हवा खाने की नौबत आ गई। और उधर, अच्छा मोटू, अच्छा छोटू, अब मैं चलती हूँ। इतनी रात में आप कहाँ जाएंगी? यहीं रुक जाइए, मैं कल सुबह होते ही आपको शादी कर लूँगा। अच्छा हुआ तुमने मुझे खुद रोक लिया, वरना यहाँ रुकने के लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ती। छोटू, आप कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ। सुबह छोटू की आँख खुली। आई, सारा सामान तो बिखरा पड़ा है, मैडम कहाँ चली गई? छोटू ने फौरन अलमारी खोलकर सारे बैग रुपये गायब थे। हाय, भरोसा कर लिया जिसने, उसी ने हमको लूट लिया। उसके बाद मोटू का बिस्तर पर लेटा पलट कर देखा। वाह, इसे कहते हैं चिराग अंधेरा। मैडम ने इस बिस्तर पर लेटी होती तो ये रुपये भी ले जाती। छोटू कमरे में सामान सही किया और फिर नहा धोकर नाश्ता करने लगा। मोटू अभी तक नहीं आया, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया, चलकर उसे तलाश करना चाहिए। नाश्ता करने के बाद होटल से बाहर आ गया। पार्किंग में खड़ी कारें देखकर मुंह में पानी आ गया। पत्नी नहीं मिली तो क्या हुआ, एक कार खरीद ली जाए और उसी में बैठकर मोटू की तलाश करूंगा। वह उसके पास से गुजरते हुए आदमी को रोका। भाई साहब, मैं एक अच्छी सी कार खरीदना चाहता हूँ, क्या आप बता सकते हैं सारे कारें कहाँ मिलती हैं? व्यक्ति कार चुराने वाला एक गैंग का व्यक्ति था। आप मेरे साथ चलिए, एक कार गैरेज वाले को जानता हूँ, उसमें सस्ते दामों से कार दिलवा दूंगा। अरे फिर तो फौरन चलिए। व्यक्ति छोटू को लेकर एक गैरेज में पहुंचा। पीटर, यह छोटू कार खरीदना चाहता है, इसे अंदर ले जाकर कारें दिखाओ, आइए। पीटर छोटू को
लेकर गैरेज में बने एक गुप्त हॉल में गया। आपको यहाँ मॉडल की अच्छी कार मिलेंगी, पसंद कर लीजिए। वाह, सब एक से एक बढ़कर है, किसे पसंद करूं? बड़ी मुश्किल से एक कार पसंद आई। यह कार मुझे पसंद है, इसकी कीमत बताइए। आप जैकी के साथ आए हैं इसलिए $1000, अकेले आते तो $1200 लेता। छोटू ने $1000 दिए और कार ले गैरेज से बाहर आ गया। अब चलूं मोटू की तलाश करूं, पता नहीं बेचारा प्रदेश में कहाँ धक्के खा रहा होगा। अचानक छोटू ने अपनी कार के पीछे पुलिस की एक गश्ती कार नजर आई। पुलिस की कार मुझे रुकने का इशारा कर रही है, मुझे जरूर कोई गड़बड़ है, भाग ले बेटा छोटू। छोटू ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस की कारें तो बढ़ती जा रही हैं, किस मुसीबत में फंस गया ऊपर वाले। कुछ देर बाद छोटू को चारों ओर से घेर लिया गया। बाहर निकलो, मिस्टर, हम तुम्हें कार चुराने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं, लेकिन यह कार तो मैंने कुछ ही देर पहले गैरेज से खरीदी है। मैं कोई सफाई नहीं सुनना चाहता, तुम्हें जो भी कुछ कहना अदालत में कहना। काश मेरे हथकड़ी किसी लेडी पुलिस ने पहनाई होती तो मुझे कितनी खुशी होती। दूसरे दिन छोटू को अदालत में 1 महीने की सज़ा सुनाई दी और उसे जेल में पहुंचा दिया गया। मोटू वहाँ पहले ही मौजूद था। अरे मोटू, तू यहाँ कैसे? मुझे मालूम था कि तू यहाँ आने वाला है, इसलिए पहले ही तेरा स्वागत के लिए यहाँ आ गया था। फिर उसके साथ अपने साथ घटना सुना दी। ऊपर न हम लॉटरी की टिकट खरीदते, न हमारा 5 लाख का इनाम निकलता, न हम अमेरिका आते, न ही हमें जेल की हवा खानी पड़ती। तू ठीक कह रहा है यार, यह सारी मुसीबत लॉटरी की टिकट की वजह से है। और फिर दोनों जेल में बहुत से काम करना पड़ा। ऊपर वाले ने समय का पहिया तेज से चलता ताकि 1 महीना जल्दी कट जाए। बचपन से हमने मोहल्ले वालों को बहुत मुर्गे चुरा कर बेचे हैं, लगता है हमें उसी की सज़ा मिली है। जेल में खाना देखकर मोटू की भूख मर गई थी। थोड़ी देर छोटू यह रोटी या जीना कपड़े की दाल में तो पानी ही पानी नजर आता रहा है। कसम अमेरिका के राष्ट्रपति की, अगर ऐसा ही खाना भारत की जेलों में दिया जाने लगे तो अपराधी डरकर अपराध करना छोड़ दें। खाना छोड़कर दोनों जेलर के पास पहुंचे। जेलर साहब, हमें एक प्रार्थना है, बोलो। बात यह है जेलर साहब, हम हिंदुस्तानी हैं, बड़े खुददार होते हैं, किसी पर बोझ नहीं बनते। अगर आप इजाज़त दें तो अपने खाने का इंतजाम खुद किया कर लें। वह कैसे? अगर आप हमें मुर्गे फार्म, आसपास मुर्गे फार्म तो होंगे, वहाँ से एक मुर्गी चुरा लाएंगे और 1 प्लेट आपको भी भेज देंगे। हम वादा करते हैं यहाँ से भागेंगे नहीं, आपकी सज़ा पूरी करके ही जाएंगे। सेट अप, गेट आउट। और 1 महीने बाद मोटू छोटू जेल से बाहर आ गए। अब क्या इरादा है? फौरन यहाँ से फुट ले, कहीं फिर अंदर कर दिए गए तो गड़बड़ हो जाएगी। दोनों होटल में पहुंचे। मिस्टर छोटू मोटू, आप कहाँ गायब हो गए थे? कुछ मत पूछिए मैडम, जल्दी हमारा बिल बना दीजिए। क्यों, आप लोग यहाँ घूमने आए थे, घूमेंगे नहीं क्या? मैडम, हम यहाँ सबसे अच्छी जगह यानी जेल में 1 महीना घूमते रहे, इसलिए घूमने का दिल भर गया है। हमें मालूम होता कि यहाँ जेल की सैर करनी पड़ेगी तो हम भूल कर भी यहाँ आने की गलती न करते। अरे, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, भारत में किसी जेल की सैर कर लेते। दोनों सारा सामान समेटा और होटल का बिल अदा करा और फिर एयरपोर्ट पे पहुंचे। जान बची लाखों पाई, अब कोई खतरा नहीं। हम चैन की सांस मत ले, अभी हम अमेरिका की धरती पर खड़े हैं, खतरा टला नहीं। तू ठीक कहता है, मुसीबत अभी टली नहीं है। पुलिस हमें यहाँ खड़े रहने के जुर्म में भी अंदर कर सकती है। तभी अटेंशन प्लीज, इंडिया जाने वाला विमान के यात्री अपनी सीट पर पहुंच जाएं, चलो। और विमान पर के पास पहुंचकर मोटू छोटू के कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगे। आज के बाद हम भूल से भी अमेरिका में कदम नहीं रखेंगे। अमेरिका औरतें से शादी करने की बात तो सपने में भी नहीं सोचेंगे। मोटू छोटू ने विमान में सवार हुए। विमान अमेरिका की धरती छोड़ दी। हम छोड़ चले अमेरिका, याद आए कभी तो मत रोना। समाप्त दोस्तों।